Hello everyone, I am going to continue this chapter 10, Kabaddi, page number 76. Karnam Maleshwari is a weightlifter. She lives in Andhra Pradesh. Her father is a police constable. Maleshwari started lifting weights when she was 12 years old. Now she can lift a weight of 130 kilograms. कर्नम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। वह आंध्र प्रदेश में रहती है। उसके पापा पुलिस कांस्टेबल है। जब वह 12 साल की थी तब से मलेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी। अभी वह 130 किलोग्राम वेट उठा सकती है। कर्नम हैज़ won 29 medals in international event. Her 4 sisters also practice weightlifting. कर्नम मलेश्वरी ने 29 मेडल इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। उसकी जो बहनें 4 बहनें हैं वो वेट लिफ्टिंग की अभी भी प्रैक्टिस कर रही हैं। नाउ सरिता गायकवाड़ was born in Kardia Amba village of Dang district on 1 June 1994। सरिता गायकवाड़ का जन्म 1 जून 1994 को कार्डिया अम्बा गांव के डांग जिले में हुआ था। सरिता लक्ष्मणबाई गायकवाड़ इज़ अ गुजराती स्प्रिंटर। स्प्रिंटर जो बहुत तेज दौड़ते हैं उसको बोलते हैं स्प्रिंटर। ओके, वो कहाँ के थे? गुजरात के थे, तो गुजराती स्प्रिंटर है वो। ओके, सरिता लक्ष्मण गायकवाड़ गुजरात के सबसे तेज दौड़ने वाले हैं। हर पेरेंट्स वॉज बिजी विथ फार्मिंग। उसके जो पेरेंट्स थे वो खेती में बिजी रहते थे। Her parents are busy with farming. She specialized in the 400 meters running, 400 meter running race and 400 meter hurdle. Okay, so वह 400 मीटर दौड़ और 400 मीटर बाधा दौड़ में माहिर है। She won gold medal in women's 4x400 meters relay race at the 2018 एशियन गेम। उन्होंने 2018 एशियाई खेलों में महिलाओं की 400 मीटर खेल रिले रेस में स्वर्ण पदक जीता। गुजरात गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड हर एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर बेटी बचाओ अभियान। मोदी ने चलाया ना बेटी बचाओ अभियान, तो उसमें जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? सरिता गायकवाड़। ओके, गुजरात सरकार ने उन्हें बेटी बचाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर। ये कहानी है 3 बहनों की। लुक एट दिस फोटोग्राफ। ओके, ये फोटोग्राफ को देखो आप। लुक एट दिस फोटोग्राफ। ओके, don't they look like simple grandmother but they are different। इस फोटोग्राफ को देखो, क्या वे साधारण सी दादियाँ दिखती हैं, लेकिन वे सबसे अलग हैं। द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा। ये 3 बहनों की कहानियाँ हैं, 3 बहनों की फ़ोटो हैं। 3 बहनों के नाम क्या हैं? ज्वाला, लीला और हीरा। दे लिव इन मुंबई। कहाँ रहते हैं वो? मुंबई में रहते हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्ले कबड्डी एंड टॉट द गेम ऑफ अदर। वह मुंबई में रहते हैं। ये तीनों बहनें कबड्डी खेलती हैं और इस गेम को दूसरों को सिखाती थी। ज्वाला ने बताया when we were young, जब वो छोटी थी। ओके, ज्वाला ने बताया जब वो छोटी थी, गर्ल्स वे आर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम, और गर्ल्स को इस गेम को खेलने नहीं देते थे। ज्वाला ने बताया जब हम बच्चे थे लड़कियों को इस खेल में खेलने के लिए अलाउड नहीं किया जाता था। पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स played such rough game, nobody would marry them. They also said that the girl had to wear boys' clothes to play kabaddi. That's why they stopped girls from playing. लोग सोचते थे कि यदि लड़कियां इस कठिन गेम्स को खेलेगी
तो कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लड़कों के कपड़े पहनकर कबड्डी खेलना पड़ेगा, इसीलिए भी वे लड़कियों को खेलने से रोकते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 77। व्हेन दे वेर यंग, जब वो छोटे थे। When they were young, जब वो छोटे थे, their father died. Their mother and 2 mamas brought them up. ओके, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, उनकी मम्मी और 2 मामाओं ने उनको बड़ा किया। Both uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the 3 girls to play kabaddi. दोनों मामा कबड्डी और खो खो खेला करते थे। वे अपनी तीनों भांजियों को कबड्डी के लिए प्रेरित करते थे। नेक्स्ट, ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस। और ज्वाला और लीला अपने अनुभव के बारे में बताते हैं। ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. लगभग 50 साल पहले जब हमने कबड्डी शुरू की थी, लड़कियों को इस खेल में खेलने का चांस कभी नहीं मिलता था। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम टू प्ले द गेम। पेरेंट्स इस खेल को खेलने नहीं देते थे। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड माई मदर सपोर्टेड अस। लेकिन हमें हमेशा महसूस होता था कि हमें यह खेल खेलना चाहिए और मेरे मामा और मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया। We three learned the game and some other girls also joined us. We formed a kabaddi club which is active even today. ओके, हम तीनों ने यह खेल सीखा और कुछ दूसरी लड़कियों को हमने भी अपने खेल में ज्वाइन किया। हम लोगों ने मिलकर एक कबड्डी क्लब बनाया जो आज की तारीख में भी चल रहा है। रिमेम्बरिंग दोज डे, उन दिनों को याद करना। ओके, नाउ लीला एंड हीरा स्टिल रिमेम्बर दोज डे। लीला और हीरा को अभी भी इन दिनों को याद करते हैं। They tell how they won some matches which they were about to lose. उन्होंने बताया कि कैसे जो गेम वह हारने वाले थे उसको उन्होंने कैसे जीत लिया। Once they went to a big city to play a match. ओके, एक बार वे बड़े शहर में गए मैच खेलने के लिए। लीला ने बताया द मैच had to start at 6:30 in the evening, कि शाम को मैच 6:30 को शुरू हो रहा था। We went to see the movie, हम मूवी देखने चले गए। As soon as movie started, जैसे ही मूवी शुरू हुई, we noticed some noise and disturbance. ओके, वहाँ पे हमने कुछ शोर और अशांति सुनी, कुछ डिस्टर्बेंस हो रही थी बीच में। It was created by our मामा, यह सब हमारे मामा द्वारा किया था। Who was looking for us, जो हमें उस हॉल में in the hall with a torch, जो हमें उस हॉल में टॉर्च के सहारे ढूंढ रहे थे। When he found, he gave us a big scolding, जब उन्होंने हमें ढूंढा वह हम पर जोर जोर से चिल्लाए। Okay student, so thank you.